मुस्कुराता यह पौधा हमें यह संकेत देता है कि जीवन में हमें भी इस पौधे की तरह मुस्कुराना चाहिए। इसी मुस्कुराहट, इसी खुशी की तलाश में हम निकले हैं। आज निकले हैं एक ऐसा डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए ताकि मैं समझ सकूं खुशी के साथ साथ यह डॉक्यूमेंट्री कितना अच्छा होगा। बस होना क्या था, सफ़र में निकल चुके। जब हम निकले तो कुछ हमें पौधे मिले छोटा सा, जो आसमान से बात कर रहे थे। सफ़र तो सुहाना था, मौसम भी बहुत सुहाना था। ये लाल लाल लालिमा छाया हुआ सूरज अब उगने को तैयार है। उस उगता हुआ सूरज का देखना और उसकी तलाश में निकलना, ये प्रकृति ही है जो सबको संवार कर रखती है, सबको संजो कर रखती है। लाखों यात्री यहाँ से जाते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, प्रतिदिन जाते रहते हैं, लेकिन वो खुशी जो प्रकृति देती है, जो जंगल देता है, वो शायद कहीं और नहीं मिलता है। इसी सफ़र में मस्ती के साथ हम भी तो निकल पड़े हैं। बाइक से जा रहे हैं बाई रोड। बस वही प्रकृति की तलाश था, जो खुशी हमें ढूंढना था, वो मिलने ही वाली है। यहाँ पे कुछ फूल है जो हमें सिखा रहे हैं कि ज़िंदगी में कितना खुश रहना चाहिए। ऐसे ही फूलों की तरह चहचहाते और खेलते रहना चाहिए। तभी तो हम निकल चुके इस प्रकृति की दुनिया में, जंगल में। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व, जो बिहार का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, पूरे बिहार में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व में से एक माना जाता है। प्रकृति को मैंने एक चीज़ देखा, आखिर प्रकृति को जीवों का पालना क्यों कहा जाता है। जीव प्रकृति में पल जाते हैं, जैसे हम परिवार में पलते हैं, छोटे रहते हैं, छोटे से बड़े होते हैं। यहाँ दो जीव अपने मिलन को तैयार हैं, अपनी नई पीढ़ी को आने के लिए। तो इसीलिए प्रकृति जो है, हर जीव जंतु वस्तु जो भी जिंदा है, मर गया, सबको पाल लेती है। यहाँ पे एक कीड़ा देखिए, प्रकृति की इस दुनिया में कितना खुश है। ना इसे कुछ करने का टेंशन है, ना कुछ खो जाने का टेंशन है। हर हर महादेव, जय श्री राम। आज ऐसे टॉपिक पर हम आए हैं वीडियो बनाने, जो बंगाल, बिहार या यूपी का आधा हिस्सा, जो पूर्वांचल जिसको बोलते हैं, वो लोग बिना खाए नहीं रह सकते हैं। आप समझ सकते हो किस टॉपिक पे है। बहुत नॉर्मल टॉपिक है, लोग बहुत सारे जितने भी व्यूअर हैं देखे भी होंगे। वो है हमारा चावल। किसान सिंचाई के लिए अपने नहर से सिंचाई करता है अपने खेतों के लिए। सरकार ने नहर खुदवाया है ताकि इसके माध्यम से किसान सिंचाई कर सके। धान की खेती हो या गेहूं की, बाजरा की या गन्ने की, कोई भी खेती हो आसानी से हो सके। बस हमें क्या था कि आज धान का डॉक्यूमेंट्री बनाना है तो निकल पड़े। चावल की खेती पर आज डॉक्यूमेंट्री बनाने आए हैं। चावल कहाँ से आया, कैसे अपने इंडिया में आया, और किस किस्म का चावल ज़्यादा अपने यहाँ पैदावार होता है। पंजाब में तो भर भर के होता है। तो इसी को जानने के लिए आज निकले हैं। इसी टॉपिक पे डॉक्यूमेंट्री हमारा है। इसका ऐतिहासिक काल से लेकर मॉडर्न काल तक, और भारत में कब से आया, इसका प्राचीन इतिहास में क्या इसका उल्लेख किया गया है, सब कुछ इस वीडियो में मिलेगा। जुड़े रहिए और देखते रहिए। जब हम देखें नज़रें उठाकर, तो दूर में जो आपको दिखाई दे रहा है आसमान के साथ में, वही है वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व। कुछ किसानों द्वारा जो है वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व का जो एरिया है, क्षेत्र है, उस पर कब्जा करके खेती किया जा रहा है। बट सरकार जो है अब उसको धीरे धीरे खाली भी करा रहा है। बस हमें बनाना था डॉक्यूमेंट्री, तो हम देखे कुछ भैंस यहाँ चल रही थी, तो सोचे इन लोग का भी फिल्मा दें, इन लोग को भी फोटो ले रहे, ताकि हमें भी याद रहे कि हाँ कोई रास्ते में मिला था, तो इनको भी वही तवज्जो देना चाहिए। सावन की हरियाली में जितना आसमान नीला है, उससे भी ज़्यादा हरा उसका पत्ता है। पत्ता जो धान का है या किसी चीज़ का पत्ता हो, यही धान जो सामने दिख रहा है, यह आगे चल के चावल में बनता है। जो चावल पूरे संसार का पेट भरता है। इसका इतिहास जानते हैं? इसकी इतिहास उतना ही रोचक है।
इसके प्राचीन इतिहास के बारे में अगर जानेंगे तो बहुत पुराना है। सिंधु घाटी सभ्यता में चलते हैं हम, आज से हजारों साल पहले। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जब हम जाते हैं तो देखते हैं लहुरा देवा एक स्थान है जहाँ पे सबसे पहले चावल का साक्ष्य मिला था। लेकिन वो चावल आज के चावल के, वर्तमान चावल के जैसा नहीं था। वह चावल कुछ और तरीका के था। जो वर्तमान में चावल का ये पौधा देख रहे हैं, यानी धान का जो पौधा देख रहे हैं, यह पौधा चीन से आया है। चीन के जो किसान थे वो अपने यांगहू नदी के किनारे ये पौधा रोपे थे पहली बार। और रोपे, ये प्रकृति ने ही उनको दिया था। और उसको जब उगाए तो उनको पता चला कि ये किस्म अलग है। उसी किस्म का एक प्रकार जो है व्यापार के माध्यम से अपने भारत देश में आया। अपने भारत देश के किसान, उस समय राजशाही था जब यह आया था, तो राजशाही वंश था। तो राजशाही के ज़माने में ही यह चावल का ब्रीड, नया संस्करण आया। तो हमें पता लगाना था चीन से आया तो आया कि कैसे। तो ऐसा कहा जाता है कि धान की खेती का साक्ष्य सिंधु सभ्यता से तो है ही, साथ ही चीन के व्यापारी भारत में जब चावल को एक्सपोर्ट करने आए उसी समय बीज लेकर आए थे। आज दूर दूर से जहाँ भी आप देख रहे हैं, जो नज़रें आपकी दिखाई दे रही, धान की खेती हुआ है, इसमें से अधिकांश हिस्सा जो है चाइना का ही ब्रीड है, हाइब्रिड है, उसी के नस्ल का है। वही फसल को आज हम लोग अपने वैज्ञानिक पद्धति से मॉडिफाई करके इसमें और भी नया नया संस्करण ऐड करके बना दिए हैं। अभी हम इसी धान के खेत में मौजूद हैं जो किसानों का पेट भरता है। पूरा भारत का समझ जाओ एक खाद्य पदार्थ है बढ़िया से। असल में भारत में जो खेती होता था पहले, ये चावल का जो है ये ऐसा नहीं था। पहले कुछ और तरीके से खेती हुआ करता था। समय बदलते गया और इसमें मॉडिफाई होते गया और ये बीज जो है संस्करण में बदलते गया। अभी धूप बहुत तेज़ है, इसी धूप में शूट करना है। पूरा देख रहे हैं, पूरा मतलब धान की खेती इधर है। और मेरे पीछे, सबसे पीछे, अब पता ना दिख रहा होगा कि नहीं, वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व है, BTR जिसको बोलते हैं। हमारे पश्चिमी चंपारण जिला में सबसे बड़ा ये टाइगर रिजर्व है, मतलब पूरा बिहार का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है ये। तो हम वहीं पे अभी मौजूद हैं, आए हैं वहीं घूमने। लेकिन वहाँ गए तो बोर्ड पे लिखा था अंदर जाना मना है, क्योंकि अभी क्या है ना कि बारिश होने की वजह से टाइगर वगैरह सब भाग के गांव में और खेतों में चला आया। जो देखिए इधर दिख रहा होगा, गन्ना का खेत है ना, उधर चला आ रहा है। तो अभी बहुत से मतलब घटना सुनने को मिला है कि जैसे बहुत लगभग में मतलब कुछ आदमी को जो है अटैक कर दिया। जैसे दोन में भी कुछ लोगों पर अटैक हुआ है। फिर इधर वाल्मीकि नगर, जहाँ मतलब क्या बोलते हैं, जो शहर है वाल्मीकि नगर, वहाँ पे एक भेड़ियारी टोला गांव है, वहाँ पे भी अटैक कर दिया था। तो इसी घटना की वजह से उधर जा रहे थे तो लोग मना भी कर रहे थे कि उधर मत जाओ बाबू, कोई भी वीडियो बनाना हो तो इधर ही बना लो। बिहार में जितने भी किसान हैं उन लोगों को, किसान को MSP पर रेट नहीं मिलता है। अब हमें चलना था वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व, जो बहुत बड़ा एरिया है, उसी का एक छोटा सा हिस्सा था जहाँ पे हम घूमने गए थे। तो हम अभी धान की कहानी को जो है कंप्लीट कर देते हैं इसी बीच में, तब उसके बाद टाइगर रिजर्व पे अपना ध्यान एकाग्र करेंगे। तो धान सबसे पहले हम लोग उसको बीज को रोपते हैं। जब बीज कुछ दिन, 1 महीने का हो जाता है, तो फिर वहाँ से उसको उखाड़ कर एक खेतों में उसकी रोपाई करते हैं। फिर जब उसमें कोई खादर सींचना होता है, फिर उसके बाद किसान भाई जब बड़ा हो जाता है, जब बीज फलने लगता है, तो उसकी कटाई होती है फसलों की। तब जाके फाइनली जो है धान आता है। उसके बाद लास्ट में हमारा चावल आता है जो हम लोग खाते हैं। तो ये सफ़र रहा धान का।
अब हमें निकलना था वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व। तो रिजर्व में जाने के लिए हम वहाँ पे देखे, जब हम छोटे थे तो जब हम उस जगह को देखे तो वहाँ पहले पौधा बहुत सारा था। इतना पौधा था कि ये जो आपको सामने दिख रहा है इसमें पौधा भर के था कि वो जाने में डर लगता था, इतना घना जंगल था। लेकिन आज देख लो ये स्थिति हो गया है, यहाँ पे पौधा नाम का एक भी नहीं है। ये मनरेगा के माध्यम से जो है यहाँ पे पौधा लगाया गया है। जो साइन बोर्ड दिख रहा था उसमें लिखा था कि हाँ कौन सा पौधा इसमें लगाया गया है। तो ये सभी पौधे को जो है आम आदमी ही इसका उपयोग कर गया है। कैसे? तो जलावन के रूप में या कोई सामग्री बनाने के रूप में। आज जो है वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व पहले जैसा जो था फैला हुआ वैसा नहीं, अब सिकुड़ते गया है, अब छोटा होते गया है। छोटा होने का वजह है लकड़ी का ज़्यादा कंजप्शन। उसी को ध्यान में रख के जब हम टाइगर रिजर्व के अंदर गए तो हमें ऐसा फील हुआ कि जंगल सच में सिकुड़ता जा रहा है। इसलिए तो अप्रिय घटना आजकल सुनने को मिल रहा है कि बिहार में वाल्मीकि नगर टाइगर क्षेत्र के अंतर्गत आज इस जगह ने टाइगर हमला कर दिया, आज उस जगह हमला कर दिया। लेकिन प्रकृति क्या करे, सबको तो पाल कर रखती है, सभी जीवों को पाल कर रखती है। जैसे एक फूल जो है ये भी पल रहा है, ये पौधा जो है लजवंती है, इसको छूने पर यह लजा कर मुड़ जाता है। प्रकृति ने ऐसे ऐसे जीव, ऐसे ऐसे पौधा, ऐसे ऐसी चीज़ को बनाया है कि बस देखते ही रह जाए। ऐसे ही आज हमारा मौसम भी साथ दिया। आसमान इतना नीला था, इतना नीला था कि हमें रहा नहीं गया। हम सोचे इस चीज़ को शूट कर लेते हैं, पता ना फिर कब ऐसा सावन में ऐसा मौसम साफ मिले। लेकिन साथ में अब धान का प्रोसेस का जो है प्रक्रिया बहुत सारा है। जैसे शुरू में तो धान का पहले बीज मतलब रोपा जाता है, मतलब बीज ऐसे छीट दिया जाता है तो ऑटोमेटिक जर्मिनेशन के पावर से वो हो जाता है। फिर जब एक बीता का हो जाता है महीने दिन के बाद उसको फिर इसको खेत के बढ़िया से जोत कर उसको कनई तैयार किया जाता है। कनई के बाद रोपा जाता है। रोपने के बाद खादर डालना, उसके बाद जब इतना बड़ा हो जाता है जो दिख रहा है पीछे, इतना बड़ा होने के बाद इसमें बहुत सारा बीमारी भी लग जाता है। तो समझ आओ इसके बाद इसमें और प्रक्रिया, जैसे बहुत सारा घास जम जाता है ना इसके अलावा, तो फिर सोहनी, फिर ऐसे प्रक्रिया बहुत चलते रहता है। फिर लास्ट में ये पकता है, फिर काटा जाता है। काटने के बाद फिर से इसको ओसवनी होता है, उसको छटाई होता है, उसके बाद फाइनली गुड्स तैयार होता है। तो इतना लंबा प्रोसेस है, फिर भी किसान को ओरिजिनल कहा जाए ना, मतलब जितना मिलना चाहिए पैसा उस मुआवजा उतना नहीं मिल पाता है। कहीं ना कहीं सरकार को इस पे जो है MSP पर बढ़िया से ध्यान देना पड़ेगा। बिहार के किसानों को भी स्पेशली, पंजाब और हरियाणा किसान तो बहुत आगे हैं, और यूपी के जो पश्चिमी यूपी है जहाँ हरित क्रांति आया वो तो किसान आगे हो गया, लेकिन बिहार के किसान अभी भी पीछे है। तो आई होप ये पूरा प्रोसेस आपने समझा होगा। इसमें AI का भी इस्तेमाल किए थे कि कैसे चीन से आया, कैसे क्या क्या हुआ, कैसे सिंधु घाटी सभ्यता से इसकी कहानी जुड़ी हुई है। सब AI के माध्यम से और मैप के माध्यम से मैंने बताने की कोशिश किया। ये बताइएगा कोशिश कैसा लगा आप लोगों को। और प्लस में कैमरा का आप लोग समझ ही रहे होंगे, कैमरा में कुछ बदलाव हुआ है, तो रियलिटी में कैमरा में बदलाव हुआ है। बाकी कैसा लगा आपको बताइएगा कमेंट में ज़रूर, और शेयर करते रहिएगा जहाँ से भी देख रहे हैं। हर हर महादेव।